इस दुनिया में सभी लोग महान बनना चाहते हैं, परंतु महान तो वही होता है जो त्याग करता है, पुण्य अर्जित करता है। जप, तप, दान और यज्ञ करके ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा करता है। मनुष्य पुण्य कमाने के लिए सबसे पहले धन अर्जित करता है और फिर पुण्य अर्जित करने के लिए वही धन को दान देकर महान बनने का प्रयत्न करता है। परंतु ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दान के बारे में अच्छे से जान लिया तो महान अपने आप ही हो जाएगा। धन अर्जित कीजिए, परंतु अनीति से नहीं। धन आवश्यक है, क्योंकि ये धन मूल आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होता है। इस शरीर के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन, इन आवश्यकता के पूर्ण होने के पश्चात बाकी जो भी है वो सब इच्छा है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन इच्छाओं को आवश्यकता समझे तो धन कितना भी क्यों ना हो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसीलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इन इच्छाएं के पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपना जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है, भूल जाता है कि उसकी जीवन की मूल लक्ष्य है ईश्वर के समीप जाना। इसीलिए धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनकी उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते। ऐसा करने से संसार में समानता होगा, राग द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी, मन में करुणा का स्थान होगा और जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। आज का ये गरीबी, ये कष्ट, ये सब इसी दान के कारण होता है। दान देने से धन घटता नहीं, परंतु बढ़ता है। एक बार इसे अपना के तो देखिए। आप जितने लोगों की सहायता करोगे, आपके कारण जितने लोगों के जीवन में खुशी आएगी, आपकी जीवन यात्रा और भी सुंदर होगा और भी सरल हो जाएगा। और इसी कर्म का फल आपको कोई दे या ना दे, ये प्रकृति आपको अवश्य देगा। इस दान के विषय में शास्त्र में विस्तार से बताया गया है, सरल से लिखा गया है, इसे समझाया गया है। आइए उनमें से कुछ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का प्रथम श्लोक। शतेषु जायते सुरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवः। अर्थात 100 लोगों में से एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में से एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में से एक अच्छा वक्ता होता है, वही लाखों लोगों में से बस एक ही दानी होता है। इसीलिए आज भी दानवीरों को ये संसार नमन करता है। द्वितीय श्लोक। कुपात्र दानात् च भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेपापी। अर्थात कुपात्र को दान देने से दरिद्री बनता है और दारिद्र्य दोष से पाप होता है, पाप के कारण नरक में चला जाता है और फिर से दरिद्री और फिर से पाप होता है। इसलिए दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो दान के योग्य है कि नहीं। तृतीय श्लोक। सुपात्र दानात् च भवेत् धनात् च धन प्रभावेण करोति पुण्यम
पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनार्ज पुनरेभोगी। अर्थात सुपात्र को दान देने से व्यक्ति धनवान बनता है, फिर धन के प्रभाव से पुण्य कर्म करता है, पुण्य के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होता है और फिर से धनवान और फिर से भोगी बनता है। इसलिए दान का महत्व को समझे। चतुर्थ श्लोक। फलम यच्छति दातृभ्य दानम नात्रस्ति संशयः फलम तुल्यम ददात्येतदाश्चर्यं त्वनुमोदकम्। अर्थात दान करने से दान फल देता है, उसमें संदेह नहीं, पर पीछे से वो उतना ही आनंद रूपी फल देता है, वो आश्चर्य है। इसलिए हमेशा दान करना चाहिए। पंचम श्लोक। स्वार्थः प्रभुसत्तो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः आतुरस्य भीषग मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः। अर्थात समूह प्रवासी का मित्र होता है, पत्नी गृह में रहने वालों की मित्र होता है, वेद रोगी का मित्र और दान मरते हुए मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। इसीलिए दान की महत्व को समझे। षष्ठ श्लोक। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैरण्यपि यान्ति नाशं परोपि बन्धुत्वमुपेति दानेर दानि ही सर्वव्यसनानि हन्ति। अर्थात दान से ही सभी प्राणी बस में होते हैं, दान से वैर शत्रुता का नाश होता है, दान से शत्रु भी भाई बन जाता है, दान से सभी व्यसनों का नाश होता है। इसीलिए समाज के कल्याण हेतु मन में दान की भावना रखिए। सप्तम श्लोक। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान होता है, कंठ का आभूषण सत्य होता है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से ही होता है, तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। अष्टम श्लोक। दातव्यमिति यद्ध्यानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्ध्यानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात दान यदि सही समय पर सही स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को निस्वार्थ भावना से दिया जाए तो वैसे दान को ही सच्चा दान कहा जाता है, वैसा ही दान सात्विक दान होता है। इसीलिए दान की महत्व को समझे। नवम श्लोक। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्ध्यानं राजसम स्मृतम। अर्थात जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा जाता है। इसीलिए दान देते समय इस बातों का ध्यान रखिए। दशम श्लोक। पात्रेभ्यः दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनं केवलं त्यागबुद्धया यद् धर्मदानं तदुच्यते। अर्थात किसी भी प्रकार के प्रयोजन के बिना जो केवल त्याग बुद्धि से दिया जाता है वो ही धर्मदान कहलाता है। 11वां श्लोक। अनादरो विलंबस्य विमुख्यं निष्ठुरवचनं पश्चात्तपस्य पंचापि दानस्य दूषणानि च। अर्थात अपमान करके देना, मुंह फेर कर देना, देरी से देना, कठोर वचन बोल कर देना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये सभी 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देते हैं। इसलिए दान देते समय इस बात का ध्यान रखें। श्लोक 12।
अभिगम्योत्तमं दानमाहुतं चेव मध्यमम् अधमं याच्यमानं स्यात् सेवादानं तु निष्फलम्। अर्थात अपने आप उठकर दिया हुआ दान उत्तम होता है, बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम होता है, याचना के पश्चात दिया हुआ दान अधम है और सेवा के बदले में दिया हुआ दान निष्फल होता है। अर्थात ये सभी दान दान नहीं, केवल एक व्यवहार है। श्लोक 13। देयं भेषजमार्तस्य परिश्रान्तस्य चासनं तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम। अर्थात पीड़ित को औषध, थके हुए को आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देना चाहिए। श्लोक 14। भूमिदानं नाम श्रेष्ठ दानं माता नामं श्रेष्ठ गुरुः सत्यम एव परम धर्मः दानशीलता एव उत्तमं वैभवम्। अर्थात भूमिदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, माता सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है, सत्य ही परम धर्म होता है और दानशीलता ही उत्तम वैभव का गुण होता है। श्लोक 15। वाणीरस्वती यस्य श्रम्वति क्रिया लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी होता है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त होता है और जिसका मन धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसी का जीवन ही सफल होता है। माता पितरो गुरुरो मित्रे विनीते चोपकारिणी दीननाथ वशिष्ठेषु दत्तम तत्सफलम भवेत्। अर्थात माता पिता को, गुरु को, मित्र को, संस्कारी लोगों को, उपकार करने वाले को और खासकर दीन अनाथ को या ईश्वर को जो दिया जाता है वो सफल होता है।